अभ्यास 4012 70 शब्द प्रति मिनट। यस। जम्मू क्षेत्र हिंदू बाहुल्य है और यहाँ के लोग हिंदी, पंजाबी और डोगरी बोलते हैं। विराम कश्मीर के घाटी और पाकिस्तानी इलाकों के निवासी ज़्यादातर मुस्लिम हैं और उर्दू और कश्मीरी बोलते हैं। विराम लद्दाख क्षेत्र और इसके बाहर बौद्ध लोगों का घर है जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और बल्ती और लद्दाखी बोलते हैं। विराम धार्मिक प्रमाणों के अनुसार कश्यप नामक एक तपस्वी ने उस भूमि को बसाया जिसमें अब एक विशाल झील वाला कश्मीर शामिल है। विराम उस भूमि को कश्यप मार्ग और बाद में कश्मीर के नाम से जाना जाने लगा। विराम बौद्ध धर्म की शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा की गई थी और 19वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक यह क्षेत्र हिंदू संस्कृति के केंद्र के रूप में काफ़ी प्रमुखता प्राप्त करता है। विराम हिंदू राजवंशों के उत्तराधिकार ने कश्मीर पर 1346 तक शासन किया। फिर यह मुस्लिम शासन में आया। विराम मुस्लिम शासन काल लगभग 5 शताब्दियों तक चला जब कश्मीर 1819 में पंजाब के सिख राज्य और फिर 1846 में जम्मू के डोगरा साम्राज्य द्वारा विजित हुआ। विराम इस प्रकार कश्मीरी क्षेत्र अपने वर्तमान स्वरूप में 1846 से है जब पहले सिख युद्ध के समापन पर लाहौर और अमृतसर की संधियों द्वारा जम्मू के डोगरा शासक राजा गुलाब सिंह को व्यापक हिमालयी राज्य हिंदू नदी के पूर्व में और रावी नदी के पश्चिम में का महाराजा बनाया गया। विराम इस रियासत के निर्माण ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान सिंधु और उससे आगे जाते समय अपने उत्तरी तट की रक्षा करने में ब्रिटिशों की मदद की। विराम इस प्रकार राज्य ने एक जटिल राजनीतिक बफर जोन का हिस्सा बनाया जो कि ब्रिटिशों द्वारा उनके भारतीय साम्राज्य और उत्तर में रूस और चीन के साम्राज्य के बीच था। विराम गुलाब सिंह के लिए इन पर्वतीय क्षेत्रों की उपाधि की पुष्टि ने पंजाब के सिख साम्राज्य के उत्तरी सीमा के साथ छोटे पहाड़ी राज्यों के बीच लगभग 1/4 सदी से चल रहे संघर्ष और कूटनीतिक बातचीत की परिणति को चिन्हित किया। विराम 19वीं शताब्दी में क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे लेकिन सटीक परिभाषा कई मामलों में देश की प्रकृति और स्थायी मानव बस्ती के अभाव में विशाल पथों के अस्तित्व की कमी के कारण पराजित हुए।
विराम। उदाहरण के लिए सुदूर उत्तर में महाराजा का अधिकार निश्चित रूप से काराकोरम रेंज तक विस्तृत था, लेकिन इससे आगे मध्य एशिया के तुर्किस्तान और शिनजियांग क्षेत्रों की सीमाओं पर एक दुर्गम क्षेत्र था और यहाँ कभी सीमांकन नहीं किया गया था। विराम।